अरे ये तो तुम्हारा मजदूर है ना, देखो कैसे आराम कर रहा है। रुको अभी बताता हूँ मैं इसे। क्यों बे, मेरा बाप आराम करने के पैसे देता है क्या तुझे? पूरा दिन बस हराम का खाते हो, बस पूरा दिन आराम ही करते रहते हो। बापू क्या हुआ? तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ ये मेरी बेटी है। हाँ जी बोलिए। सुनो, मैं आपको बहुत दिन से देख रही हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हो। क्या कहा? तुम मुझे पसंद करती हो? यार एक बात बताओ, तुम गांव की गरीब लड़कियां इतने बड़े सपने देख कैसे लेती हो? पता भी है तुम्हें मैं कौन हूँ? करोड़पति का बेटा हूँ मैं। और तुम गरीब गांव की लड़की, आई बड़ी प्यार करने वाली। मुझे पता है तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती हो। देखो हंसो मत, मेरी बात सुनो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। यार ये गरीब गांव की लड़कियां भी ना सच में कितनी ढीठ होती हैं। मैं बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा हूँ, जा ही नहीं रही है। लगता है मुझे अमरीशपुरी बनना ही पड़ेगा। अब सुन, निकल जाए यहाँ पे, ना तो मार रहे हैं पेन की तरह थोबड़ा सुझा दूंगा। चल निकल। क्यों भाई, सही किया ना? वरना ये ढीठ यहाँ से जाती नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये गांव की गरीब लड़कियों को, बहुत नालायक होती हैं ये। अमीर लड़के देखे नहीं बस पीछे पड़ जाती हैं। ऐसी नालायक और चालू बेटी तुम्हारी ही हो सकती है। तुम दोनों बाप बेटी ही नालायक हो। फ्री में पैसे चाहिए तुम लोगों को। सुनो, तमीज में बात करो। हम गरीब बेशक हैं, लेकिन इज्जत हमारी भी है। तूने मुझसे उल्टा बोला है ना, अब बताता हूँ तुम्हारी औकात। तुम दोनों बाप बेटी की आज छुट्टी ही कर देता हूँ मैं। चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, निकलो। चलो भागो यहाँ से, उठो, चलो भागो यहाँ से। और हाँ, एक बात और याद रखना, तुम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। क्यों, सही किया? मुझे यार ऐसे गरीबों को इनकी औकात बताने में बहुत मजा आता है। चलो। बेटी अब हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में तो हमें कोई अब काम भी नहीं देगा। मेरी तबीयत भी खराब रहती है, इतना कर्ज, फिर ऊपर से तेरी शादी भी करनी है। कैसे होगा अब ये सब? ना तो पैसे हैं और ना कोई काम है। अब तो हमें मर ही जाना चाहिए। ना बापू, अब वक्त मरने का नहीं, कुछ बड़ा कर दिखाने का है। वरना ये अमीर लोग हम गरीबों को पैर की जूती के समान ही समझेंगे। अब मैं कलेक्टर बनूंगी और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं सब करूंगी, और इन अमीरों को उनकी औकात बताऊंगी। पिघलो दे जंजीरें, बनाओ उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। यार मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। जब से शहर में नई कलेक्टर आई है, इसने मेरे सारे बिजनेस की लंका लगा दी है। मेरी सभी कंपनियों में छापा डलवा दिया है। बहुत परेशान हूँ यार, बहुत घाटा हो गया है मुझे। कोई हेल्प करवाओ यार मेरी। अरे यार मैं क्या करूं, मेरे खुद का बिजनेस चलाना मुश्किल कर दिया है इस कलेक्टर ने। भाई सुनो, एक आइडिया है। अगर तुम उस नई कलेक्टर को पैसे देकर सेटिंग कर लो तो बात बन जाएगी। हाँ यार सही कह रहे हो। ऐसा करता हूँ, कलेक्टर के पास ही जाता हूँ, उसे पैसे देकर मना लूंगा।
इधर आओ। तुम्हें पता है ना, मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आता। बाहर भगाओ इसे, और फिर से परमिशन लेके अंदर आने के लिए बोलो। चलो बाहर चलो, फिर से परमिशन लेकर अंदर आना। आइए, बैठिए। अब बताइए क्या बात है। तो अब तुम ये चाहते हो कि मैं 2 नंबर के काम में तुम्हारी हेल्प करूं? वाओ। मैम आप चिंता मत कीजिए, हम इसके बदले में आपको 10 करोड़ रुपए भी देंगे। बेटे अब तो तुम गए जेल। एक तो 2 नंबर का काम, और ऊपर से मुझे रिश्वत लेने के लिए बोल रहे हो। क्लियर? सुनो, 112 पे कॉल करो और पुलिस को यहाँ बुलाओ और इसे जेल भिजवाओ। सॉरी मैम, प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए, मैं अपने सारे 2 नंबर के काम बंद कर दूंगा, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। निकल गया ना अमीर होने का सारा घमंड। याद है तुमने एक दिन अपने दोस्तों के सामने मेरी और मेरे बापू की कितनी हंसी उड़ाई थी। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती, यही कहा था ना तुमने। अपनी बेइज्जती मैं भूल भी जाती, लेकिन मेरे पिता की बेइज्जती जो की थी ना तुमने, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। फिलहाल तो बेटा मैं तुम्हें जेल भेज कर ही रहूंगी। किलर लेके जाओ इन्हें। जो दिल में भरा तू